प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य, जिसे विश्व के 7 आश्चर्य या केवल 7 आश्चर्य के रूप में भी जाना जाता है, शास्त्रीय पुरातनता के दौरान मौजूद 7 उल्लेखनीय संरचनाओं की एक सूची है। 7 अजूबों की पहली ज्ञात सूची दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है। 1 गीजा के पिरामिड, 2 बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन, 3 आर्टेमिस का मंदिर, 4 ज़्यूस की मूर्ति, 5 हेलिकार्नासस में समाधि, 6 रोड्स का बादशाह, 7 अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ। गीजा के पिरामिड 4500 साल पहले के हैं, जब वे 3 प्राचीन फिरौन खुफु, खफरे और मेनकौर के लिए बनाए गए थे। वे बड़े पैमाने पर मकबरों के रूप में बनाए गए थे और हजारों वर्षों तक मानव निर्मित सबसे ऊंची खड़ी संरचनाएं थीं। मिस्र के फैरों ने बाद के जीवन में देवता बनने की उम्मीद की थी। अगली दुनिया की तैयारी के लिए उन्होंने देवताओं के मंदिर और अपने लिए बड़े पैमाने पर पिरामिड मकबरे बनवाए। गीजा का महान पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड और चौथे राजवंश फिरौन खुफु का मकबरा है। लगभग 27 वर्षों की अवधि के दौरान 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में सबसे पुराना है और एकमात्र ऐसा है जो काफी हद तक बरकरार है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन को दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक माना जाता है। इसका कारण इसकी अद्भुत वास्तुकला और गार्डन की सिंचाई के लिए जल इंजीनियरिंग प्रणाली है, जिसे इस तरह से बनाया गया था कि यह आसमान से लटका हुआ प्रतीत होता था। एक किंवदंती के अनुसार नवबेबीलोनियन राजा नबूकदनेस्सर II, जिन्होंने 605 और 562 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, द्वारा द मार्वल ऑफ मैनकाइंड के रूप में जाने जाने वाले एक भव्य महल के साथ हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया गया था, क्योंकि वह चूक गई थी। उसकी मातृभूमि की हरी भरी पहाड़ियाँ और घाटियाँ। बाबुल का हैंगिंग गार्डन 600 ईसा पूर्व में बनाया गया था और 226 ईसा पूर्व में भूकंप से नष्ट हो गया था। आर्टेमिस का मंदिर आर्टेमिसन इज़मिर के आधुनिक बंदरगाह शहर से लगभग 75 किलोमीटर 47 मील दक्षिण में इफिसुस के प्राचीन शहर के पास स्थित था। आर्टेमिस का मंदिर, जिसे आर्टेमिसियम भी कहा जाता है, इफिसुस का मंदिर जो अब पश्चिमी तुर्की में है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। मंदिर में 127 स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 60 फीट थी। दूसरी बार मंदिर को हेरोस्ट्रेटस द्वारा जला दिया गया था। आर्टेमिस का मंदिर संभवतः पहली ऐसी इमारत रही होगी जिसका निर्माण संगमरमर से किया गया था। तीसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन 268 AD में फिर से नष्ट कर दिया गया। प्रतिमा लगभग 12 मीटर 40 फीट ऊंची और मढ़ी हुई सोना और हाथी दांत आबनूस हाथी दांत सोने और कीमती पत्थरों से अलंकृत एक विस्तृत देवदार के सिंहासन पर बैठे भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिया में ज़्यूस की मूर्ति एक विशाल बैठी हुई आकृति थी, जो लगभग 12.4 मीटर 41 फीट लंबी थी, जिसे ग्रीक द्वारा बनाया गया था। मूर्तिकार फिदियास लगभग 435 ईसा पूर्व ओलंपिया, ग्रीस के अभयारण्य में और वहां ज़्यूस के मंदिर में स्थापित किया गया था। ज़्यूस प्राचीन ग्रीक धर्म में आकाश और गड़गड़ाहट का देवता है, जो माउंट ओलिंप के देवताओं के राजा के रूप में शासन करता है। बड़े हेलिकार्नासस ने हैकरनेसोस को भी लिखा है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। स्मारक दक्षिण पश्चिम एशिया माइनर में कैरिया के शासक मौसोलस का मकबरा था। यह उनकी राजधानी शहर हेलिकार्नासस में लगभग 353 और 351 ईसा पूर्व के बीच उनकी बहन और विधवा आर्टेमिसिया II द्वारा बनाया गया था।
यूनानी देवता हेलियोस के सम्मान में बनाई गई एक विशाल मूर्ति थी। ग्रीस के रोड्स शहर के लोगों को एक भयानक घेराबंदी से बचाया गया था और उनके जीवित रहने का जश्न मनाने के लिए 292 से 280 ईसा पूर्व के बीच मूर्ति का निर्माण किया गया था। प्रतिमा 54 साल तक खड़ी रही, जब तक कि 226 ईसा पूर्व भूकंप ने बंदरगाह और वाणिज्यिक भवनों सहित रोड्स के बड़े हिस्से को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया, जो नष्ट हो गए। मूर्ति घुटनों के बल टूट गई और जमीन पर गिर गई। उद्देश्य नाविकों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करना था और उस अंत तक ज़्यूस सोटर, उद्धारकर्ता, को समर्पित था। लगभग 300 ईसा पूर्व टॉलेमी आई सोटर आर 323 से 282 ईसा पूर्व। लाइट हाउस का उपयोग हजारों जहाजों को सुरक्षित रूप से बंदरगाह में मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। दिन के दौरान प्रकाश स्तंभ के शीर्ष स्तर पर एक परावर्तक दर्पण जहाजों का मार्गदर्शन करने के लिए सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा। रात में इसके बजाय आग का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना प्रभावशाली था कि इसे समुद्र से 100 मील दूर से भी देखा जा सकता था।